Hi guys, welcome back to my channel Study Tech. I hope you guys are doing absolutely fine. So guys, in today's video, we'll be telling you about how to pass journal entry. So basically, this particular part is very important for you guys if you are in class 11, 12, doing your BBA, BCom, MBA or PGDM because journal entry is the foundation of accounts. So I request you guys to stay tuned to the last. And if you have not yet watched my previous video, go and check out the link in the description box below. It will help you out to understand the concept better. So guys, without further ado, let's get started with the video. तो गाइस सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में क्या सीखा। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ट्रांजैक्शंस दो तरीके से रिकॉर्ड हो सकते हैं। पहला होता है मॉडर्न अप्रोच और दूसरा होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, तो अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो गो एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और आपको ऊपर आई बटन में भी आ रही होगी तो आप उसको जाके देख सकते हो। तो जस्ट इस पर्टिकुलर रिकैप में मैं आपको यही बताऊंगी ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन सा रूल लगता है और मॉडर्न अप्रोच में कौन सा रूल लगता है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच जो जो अकाउंट होते हैं वो तीन तरीके में दिए गए हैं, मतलब तीन तरीके के अकाउंट में बांटे गए हैं। पहला होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। सो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल का क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो जस्ट एक मैं आपको ग्लांस दे देती हूँ कि रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। सो बेसिकली रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट मतलब ऐसे रिसोर्सेज और प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटरप्राइज विच कैन बी टैंजिबल और इनटैंजिबल। ठीक है, तो रियल अकाउंट में क्या क्या चीजें रहती हैं? रियल अकाउंट में बेसिकली होता है वो चीजें इंक्लूड होती हैं जो रिसोर्सेज होते हैं एंटरप्राइज के। क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं एंटरप्राइज के, वो इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो गया जिसको हम फिजिकली फील कर सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका रियल अकाउंट में वो इंक्लूड होता है। अब आता है आपका पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट से आपको क्या समझ आ रहा है? पर्सनल अकाउंट मतलब होता है रिलेटेड टू पर्सन, जैसे राम, श्याम, सुंदर, मोहन। सो जो भी चीजें पर्सन से रिलेटेड होती है उसको हम पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कि जो भी जैसे कि आपके जितने भी खर्चे होते हैं, ठीक है, जो भी लॉसेस होते हैं, रेवेन्यू होते हैं या गेन और लॉस होता है उसको हम नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। अब आपका रूल्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है? रूल्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच ये बोलता है कि एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हम क्या रूल लगा के रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एसेट का क्या होता है? डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज। कैपिटल का क्या रूल लगता है? क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज। रेवेन्यू का क्या रूल लगता है? क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज। और एक्सपेंसेस का क्या रूल लगता है? डेबिट द इंक्रीज और क्रेडिट द डिक्रीज। तो आप सोच रहे हो कि ये भाई ये रूल्स क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच में ऐसे रूल्स क्यों हैं और मॉडर्न अप्रोच में कैसे रूल्स हैं। तो नेक्स्ट लाइन में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या रूल्स हैं, और कैसे कैसे वो क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको अच्छे से ये समझ नहीं आएगा। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगी, ट्रांजैक्शंस दिखाऊंगी और बताऊंगी कि ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो बेसिकली आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि तीन ट्रांजैक्शंस दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन में। इसको सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से समझाऊंगी और जो इसकी नेक्स्ट स्लाइड होगी उसी को मैं आपको मॉडर्न अप्रोच से समझाऊंगी। सबसे पहले आपको क्या ट्रांजैक्शन दिख रहा है? राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। ठीक है, राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से। अगर आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, फॉर से अगर आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर रहे हो, फॉर से अगर आप टीएस गरेवाल से प्रैक्टिस कर रहे हो या कोई भी ऑथर की बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो या चतुर्वेदी से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लास 11 की है वो बुक या किसी के भी है, अगर आप जर्नल एंट्री का चैप्टर खोलते हो तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहा है कि राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया
कैश 2 लाख रुपए से। सबसे पहले अगर आप इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से फॉलो करोगे या सॉल्व करोगे, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करोगे सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है, ट्रेडिशनल अप्रोच ने अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सॉरी ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन को 3 अकाउंट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड होता है, दूसरा होता है आपका रियल अकाउंट जो आपका रिलेट करता है आपके एसेट से या जो भी टैंजिबल या इनटैंजिबल चीजें रहती है, रिसोर्सेज रहते हैं एंटरप्राइज से, और नॉमिनल मतलब जो आपका एक्सपेंस, लॉसेस और गेन, प्रॉफिट जो भी होता है उससे रिलेट होता है। ठीक है, तो देखो पहला ट्रांजैक्शन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राहुल ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश से। ये सेंटेंस पढ़ते ही अगर देखो नाम आ गया बंदे का, तो ये देखो राहुल का नाम आ गया, तो राहुल किस में आता है, रिलेटेड टू पर्सन है, तो आपका एक रूल लग जाएगा पर्सनल अकाउंट का। ठीक है, अब दूसरा आ गया कैश। ठीक है, तो कैश, कैश पढ़ते ही आपको क्या लग रहा है कि कैश किससे रिलेटेड है, रियल से रिलेटेड है ना, क्योंकि रिसोर्सेज की बात की जा रही है। तो देखो ये पढ़ लिया आपने, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसमें सिर्फ 2 अकाउंट ही अफेक्ट होंगे, एक होगा आपका पर्सनल अकाउंट और एक होगा आपका रियल अकाउंट। क्योंकि पर्सनल क्यों, क्योंकि बंदे ने कैपिटल लाया है, किसी पर्सन का नाम आ गया है, और पर्सनल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट आता है। ठीक है, तो क्योंकि कोई बंदा ही कैपिटल लेके आता है इसलिए उसको हम पर्सनल अकाउंट में लिखते हैं। दूसरा है आपका कैश। कैश क्यों, क्योंकि कैश रियल अकाउंट में आता है। पता चल गया आपको कि पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के रूल लगने हैं। अब आप कैसे पास करोगे जर्नल एंट्री। फर्स्ट से अगर आपके पास एक कॉपी है, बेसिकली अगर आप दुकान में जाओगे तो उसको अकाउंट्स कॉपी बोलते हैं, वो अकाउंट कॉपी आप लेके आ जाना। उसमें बहुत बड़े पेजेस रहते हैं तो ट्रांजैक्शन अच्छे से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले आपको एक डेट लिखनी है। ठीक है, रजिस्टर में आप कैसे करोगे, ये देखो ये आपका रजिस्टर है होगा। ठीक है, इतना पेज होगा, तो सबसे पहले आप ऐसे लाइन खींचोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा, यही फॉर्मेट फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट नहीं फॉलो करोगे तो उसके भी नंबर कटते हैं। ये फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा पर्टिकुलर्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका छोटा सा लाइन बस खींचना है अपन को एलएफ के लिए। फिर ये डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। सबसे पहले आप क्या सोचोगे, आप सबसे पहले सोचोगे कि अरे यार पर्सनल का क्या रूल होता है और रियल का क्या रूल होता है। तो जैसे पर्सनल का मैंने आपको रूल बताया था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल का क्या रूल है, रियल का है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। फिर से एक बार सेंटेंस को देखो, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो क्या आ रहा है बिजनेस में, कैश आ रहा है। और रियल का क्या रूल बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आपका डेबिट हो गया। कैसे लिखोगे आप इसको, कैश अकाउंट डेबिट ऐसे ही लिखना है। अगर कोई चीज रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपको कैश अकाउंट डेबिट ऐसे ही लिखना है। उसके बाद आप पर्सनल का रूल सोचोगे, पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको आप डेबिट करोगे, जो दे रहा है उसको आप क्रेडिट करोगे। इस ट्रांजैक्शन में कौन दे रहा है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में राहुल दे रहा है, तो क्या दे रहा है, वो कैपिटल दे रहा है। तो आप कैसे लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट मींस कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और उसका अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही रहना चाहिए। और डेबिट और क्रेडिट का रूल ये बोलता है कि डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। ये आपको ध्यान रखना ही है, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 2 लाख 2 लाख आप लिख दोगे। उसके बाद ये जो नरेशन है ना, नरेशन लिखना इज डैम इंपॉर्टेंट, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप कैसे लिखोगे, बीइंग राहुल स्टार्टेड बिजनेस, मतलब राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया, या बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹2 लाख, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे भी लिखो बट नरेशन लिखना जरूरी है। तो बीइंग राहुल स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, ऐसा आपने लिख दिया फर्स्ट ट्रांजैक्शन। आई होप आपको समझ आएगा। अब अक्टूबर 3 को देखो, अब अक्टूबर 3 को क्या ट्रांजैक्शन हुआ, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, मतलब गुड्स खरीदे गए कैश से, कितना, 10 लाख, मतलब 10,000 के गुड्स खरीदे गए।
तो क्या हो रहा है, अब आप देखोगे कि अरे यार इसमें कौन से ट्रांजैक्शंस अफेक्ट हो रहे हैं, मींस कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो गुड्स परचेज फॉर कैश, सबसे पहले आपका गुड्स अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, दूसरा है आपका कैश अकाउंट। तो गुड्स किस में आता है, रियल अकाउंट में, कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में। अब रियल का रूल आप सोचोगे, सो रियल का क्या रूल होता है, रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो बेसिकली क्या डेबिट हो रहा है, क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो गुड्स को हमेशा हम क्या लिखते हैं, परचेसेस लिखते हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखना, क्योंकि मैंने उसमें बहुत डिटेल से समझाया है। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स खरीदने के लिए आप क्या दोगे, कैश दोगे, तो कैश आपके बिजनेस से चला गया, गुड्स आपके बिजनेस में आ गए। सो उसको कैसे करना, कैसे लिखना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैसे लिखना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल क्रेडिट, 10,000 10,000 बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम कैश, किससे गुड्स आया, कैश से गुड आया, तो आपको वो लिख देना है नरेशन। नरेशन आप कैसे भी लिखो बट आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब फोर्थ वाला, अक्टूबर 4 को क्या हुआ, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, भाई आपने गुड्स बेच दिए कैश में, कितने कैश का, 8,000 में आप गुड्स बेच दिए। सो देखो अब फिर से सोचो इसमें कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, एक आपका गुड्स और आपका कैश, कैश आपका बढ़ रहा है, गुड्स आपका घट रहा है, ठीक है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल फिर से लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल फिर से लगेगा। सो कैश अकाउंट डेबिट, अब आप सोच रहे हो कैश अकाउंट क्यों लिखे, भाई क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो कैश आ रहा है, ठीक है, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को इसलिए आप डेबिट कर दिए टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्यों, क्योंकि गुड्स सोल्ड हुआ है, गुड्स जब हम सेल करते हैं तो बेसिकली हम उसको सेल्स अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स जा रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद 8,000 8,000, देखो 8,000 8,000 और नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सो अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कैसा भी ट्रांजैक्शन हो, अगर आपको जर्नल एंट्री पास करने बोला है तो आपको उसको लिखना ही पड़ेगा नरेशन। और इस फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है वो फॉर्मेट फॉलो करना ही पड़ेगा। लेजर क्या होता है, लेजर फोलियो क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, और प्लस लेजर का जब पूरा ये ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे उसके बाद इसकी वीडियो आएगी, तो ये वीडियो को बिल्कुल मत मिस करना। अगर आप ये मिस कर दोगे तो आपको लेजर क्या होता है वो समझ नहीं आएगा। सो नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं कि इन्हीं 3 ट्रांजैक्शंस को हम मॉडर्न अप्रोच से कैसे लिख सकते हैं या कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो गाइस लेट्स सी कि मॉडर्न अप्रोच में हम कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको मॉडर्न अप्रोच फॉलो करना है, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करना है, आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर लो, जो रूल्स रहेंगे वो भले अलग रहेंगे बट जो ट्रांजैक्शंस जिस तरीके का आपको दिखेंगे रिकॉर्ड होते हुए वो सेम ही होंगे। अगर कैश मॉडर्न अप्रोच में डेबिट हो रहा है तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच में भी डेबिट होगा, उसमें कोई फर्क नहीं आता, वो आप पे डिपेंड करता है आपको मॉडर्न अप्रोच फॉलो करना है कि ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करना है। सो चलो देखते हैं फिर से ट्रांजैक्शंस क्या क्या है और उसको हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो देखो फर्स्ट से आपका पहला ट्रांजैक्शन क्या है, पहला आपका ट्रांजैक्शन है राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज, मतलब राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से। तो जैसे कि देखो इस पर्टिकुलर अगर हम मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो मॉडर्न अप्रोच में हम चीजों को एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस अकाउंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो आपका क्या हो गया, कैपिटल आ रहा है बिजनेस में, तो आपका क्या हो गया, एक तो कैपिटल अकाउंट हो गया, ये तो फर्स्ट श्योर है, क्योंकि अगर कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है पहली बार तो वो क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। तो आपका पहला हो गया कि चलो कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होगा ही, तो ये देखो ये आपका कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हुआ, ठीक है। तो आप ऐसा देखो इनिशियली जब आप करोगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको सीखने में, बट ग्रेजुअली आप सीख जाओगे। तो अगर थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो साइड में रफ वर्क के लिए लिख लो कि हाँ 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक कैपिटल अकाउंट है और दूसरा देखो, अब दूसरा क्या होता है, कैश अकाउंट। अब भाई कैश किस में आता है, कैश आपका एसेट में आता है, तो ये देखो एसेट अकाउंट लिख लो। अब सोचो कि रूल्स क्या लगते हैं, तो कैपिटल अकाउंट और एसेट अकाउंट का मॉडर्न में क्या रूल लगता है, कैपिटल अकाउंट का रूल है पीपल
कैपिटल, बेसिकली कैपिटल क्या होता है, मींस जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, कैपिटल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज। मतलब कैपिटल अगर बढ़ेगा तो तुम उसको क्रेडिट कर दो और घटेगा तो डेबिट कर दो। इसमें क्या हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, मतलब 2 लाख बिजनेस में आ रहे हैं तो कैपिटल बढ़ रहा है, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है। एसेट, अब एसेट का क्या रूल बोलता है, एसेट का रूल तुमको ये बोलता है कि डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। मतलब जो भी चीजें बढ़ रही हैं, अगर एसेट बढ़ रहे हैं तो उसको डेबिट कर दो और एसेट घट रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कैश, कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, घट तो नहीं रहा है, जा तो नहीं रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो तुम क्या कर दोगे, डेबिट द इंक्रीज, एसेट को डेबिट कर दोगे। ठीक है, और 2 लाख रुपए कितना कैश आया बिजनेस में, कितना कैपिटल आया, 2 लाख। अब लिखना कैसे, देखो लिखना सेम रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा ट्रेडिशनल अप्रोच हो मॉडर्न अप्रोच हो, जैसे लिखोगे जिस तरीके से लिखोगे सब चीज सेम रहेगी। सो वैसे ही सेम रूल रहेगा कि कॉपी में जो भी तुम्हारी कॉपी होगी उसमें ये बना लेना। कैसे लिखोगे, अक्टूबर 1 कैश अकाउंट डेबिट, क्यों कैश को डेबिट किए, क्योंकि रूल बोलता है डेबिट द इंक्रीज, कैश डेबिट होगा क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किए, क्योंकि क्रेडिट द इंक्रीज बोलते हैं कैपिटल अकाउंट का रूल, तो कैपिटल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली तुम टू कैपिटल अकाउंट, ये देखो क्रेडिट हो गया। ठीक है, 2 लाख 2 लाख। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा या जो व्यूअर्स हैं उनके मन में ये तो आ ही रहा कि ये देखो टू कैपिटल अकाउंट लिखा है बट यहाँ पे क्रेडिट क्यों नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे आपने डेबिट लिखा है, ऐसे लिखा है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट भी तो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होता, ये गलत है, कभी भी मत करना ये गलती। हमेशा रूल यही बोलता है कि तुमको कैश अकाउंट डेबिट करके टू कैपिटल अकाउंट, बस क्रेडिट वहां पे नहीं लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग राहुल स्टार्टेड बिजनेस, नरेशन सब में रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ मॉडर्न अप्रोच or traditional approach, you have to write narration. Otherwise if you are in class 11th and you are giving your home exams, the teacher will cut the marks, so don't do this mistake. बेसिकली अगर आप ये मिस्टेक करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे ही, तो ये मिस्टेक्स मत करना। अब देखो सेकंड ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, गुड परचेज फॉर कैश, मतलब गुड परचेज क्या, कैश में 10,000 का। ठीक है, सो अब देखो, अब इसमें आप सोच लो मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच में आपका गुड्स परचेज फॉर कैश, तो कौन गुड्स किस में आता है भाई, एसेट में आता है। अब बोलो एसेट में क्यों आता है, क्योंकि एसेट ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जो फर्म के चीजें होती हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अदर चीजें प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो चेकआउट कर लेना, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। सो गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स क्या है, एसेट है। ठीक है, ये देखो एसेट अकाउंट इफेक्ट होगा, परचेज फॉर कैश, कैश मतलब एसेट अगेन, सो अगेन आपका एसेट का रूल लगेगा। एसेट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द इंक्रीज और क्रेडिट द डिक्रीज। इसमें क्या हो रहा है, गुड्स परचेज हो रहे हैं कैश से, सिंपल कॉमन सेंस, कैश जा रहा है गुड्स आ रहा है। सो देखो गुड्स को हम क्या लिखते हैं, परचेसेस अकाउंट लिखते हैं, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल थ्योरी, राइट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कैश, कैश से आपने कैश दिया, गुड्स लिया, 10,000 10,000, सिंपल लॉजिक रूल। फिर अक्टूबर 4 को क्या हुआ, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब जो आपका गुड्स था भाई, आपने उसको सेल कर दिया कैश में, 8,000 में आपने बेच दिया, तो क्या हो रहा है, अगेन एसेट है ना, कोई भी अगर गुड्स जा रहा है, गुड्स एक एसेट है, कैश आ रहा है, कैश एक एसेट है, सो उसको क्या रूल बोलता है, रूल अगेन आपको बोलता है डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, एज यू कैन सी, आप यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है आपका कैश, डिक्रीज हो रहा है आपका गुड्स, सो रूल अगेन वही रूल लगेगा, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 8,000 8,000 बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नरेशन लिखना इज डैम इंपॉर्टेंट, सो उसको जरूर लिखना। अक्टूबर 4 की एंट्री खत्म। ठीक है, अब आगे वाली स्लाइड्स में फ्यू more questions I have included, so stay tuned till last. Okay, so guys, our next transaction is goods sold to Neeraj for 6,000, और इसको हम किससे करेंगे, इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच से करने वाले हैं। सो क्या लिखा है स्क्रीन में, देखो अक्टूबर 6 की एंट्री है और यहाँ लिखा है गुड्स सोल्ड टू नीरज फॉर 6,000, मतलब 6,000 का गुड्स नीरज को आपने बेच दिया। ठीक है, तो देखो
इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो क्वेश्चन ना साइलेंट है, इसमें ये नहीं दिया है कि गुड्स सोल्ड टू नीरज फॉर कैश है या सिर्फ गुड्स सोल्ड टू नीरज है। सो ये चीज अच्छे से ध्यान रखना कि अगर किसी बंदे का नाम दे देता है किसी ट्रांजैक्शन में, जैसे गुड्स सोल्ड टू नीरज और आगे फॉर कैश नहीं दिया है, तो हम उसको यही मानेंगे कि हमने गुड्स जो नीरज को सोल्ड किया है वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। अब इसमें आप क्या देखोगे कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका गुड्स अकाउंट, ठीक है, और दूसरा हो रहा है नीरज अकाउंट। ओके, सो ट्रेडिशनल अप्रोच से ये दोनों किस अकाउंट में आते हैं। सो जो गुड्स है वो आपका रियल में आता है, किस में आता है, रियल में आता है, और जो नीरज है वो आपका पर्सनल में आता है। सो पर्सनल में आता है तो रियल का क्या रूल था, रियल का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और रियल का पर्सनल का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो इसमें रिसीव कौन कर रहा है, नीरज रिसीव कर रहा है क्योंकि नीरज को आप गुड्स बेच रहे हो। तो नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्या हो गया, नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट क्यों हुआ, क्योंकि रियल का क्या रूल बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपके गुड्स हैं वो चले जा रहे हैं, तो इसलिए नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू नीरज। नरेशन लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नरेशन लिखना ही है, इररेस्पेक्टिव आपका कोई भी क्वेश्चन हो, इररेस्पेक्टिव आपकी कोई भी एंट्री हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट पेड फॉर 9000, मतलब आपने इंटरेस्ट पे कर दिया 9000 से। तो देखो इंटरेस्ट पे किस में होगा, कैश में ही होगा या तो फिर बैंक से होगा, किसी से भी होगा, बट इसमें आप अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप इधर यू कैन टेक इट एज कैश और यू कैन टेक इट एज बैंक। तो इसमें हम कैश लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट पेड फॉर कैश 9000। तो इसमें आपका कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, सो देखो इसमें आपका जो भी अकाउंट अफेक्ट होगा वो होगा इंटरेस्ट पेड फॉर कैश 9000। तो एक हो गया आपका इंटरेस्ट अकाउंट और एक हो गया कैश अकाउंट। अब इंटरेस्ट आपका एक तरह से एक्सपेंस है तो नॉमिनल का रूल लगेगा, और कैश क्या है आपका एसेट है तो रियल का रूल लगेगा। नॉमिनल का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। सो इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो आपका एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, और कैश रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है आपके बिजनेस से तो कैश अकाउंट 9000 एंड एज आई टोल्ड यू नरेशन लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बीइंग इंटरेस्ट पेड फॉर कैश, ये हो जाएगा 9000। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नीरज 6000। आपने गुड्स सोल्ड किया था उसको, वो उसने अभी पैसे नहीं दिए थे बट अभी आपको कैश मिल गया है। सो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, then also two accounts will be affected, one is real and other is your personal account. So real का क्या रूल होता है, debit what comes in credit what goes out. So cash आपका real में आता है, debit what comes in क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और नीरज क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और नीरज से क्या जा रहा है, नीरज क्या है, पर्सनल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट कौन है इसमें, नीरज, क्योंकि वो गिफ्ट कर रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। 6000 अक्टूबर 10 एंड बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम नीरज, क्योंकि नीरज से आपको कैश आया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो। तो गाइस जो हमारे नेक्स्ट 3 ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम मॉडर्न अप्रोच से करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच से हमने पहले ही कर लिया। सो पहला जो ट्रांजैक्शन है वो है गुड्स सोल्ड टू नीरज फॉर 6000 रुपीज, मतलब गुड्स आपने सेल कर दिए हैं नीरज को 6000 रुपीज में। क्वेश्चन साइलेंट है, आगे दिया नहीं है कि कैश में किया है या किस में किया है, और एक नाम दिया है, तो इसको हम समझेंगे कि नीरज हमारा डेटर है। ठीक है, आपने उसको गुड्स दे दिए, उसने अभी तक पैसा नहीं दिया है तो वो आपका डेटर हो गया। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है डेटर क्या होता है तो आई बटन में आपको एक वीडियो आ रही होगी जिसमें कि मैंने आपको बेसिक टर्म्स समझाए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो जाके। ठीक है, तो देखो इसका कैसे होगा, गुड्स सोल्ड टू नीरज फॉर 6000। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हमारे 5 अकाउंट ही होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। सो गुड्स आपका क्या हो गया, एसेट हो गया, नीरज क्या हो गया, आपका डेटर हो गया। डेटर किस में आता है, डेटर भी आपका एसेट में ही आता है। ठीक है, क्योंकि आपको उससे पैसे मिलने वाले हैं तो वो आपके एसेट में आ गया। अब
क्या रूल होता है एसेट का, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। देखो डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। सो देखो आपके डेटर बढ़ गए हैं, क्यों बढ़ गए हैं, क्योंकि आपको नीरज पैसा देगा इसलिए आपके डेटर बढ़ गए हैं। तो आप लिखोगे नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि जो आपके गुड्स हैं वो घट जा रहे हैं, सेल हो गए हैं गुड्स, इसलिए गुड्स घट जा रहे हैं, तो इसलिए आएगा नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,000 रुपीज। 6,000 रुपीज द नरेशन लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नीरज फॉर 6,000 एंड 6,000 रुपीज। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, नेक्स्ट है अक्टूबर 9, इंटरेस्ट पेड 9,000 रुपीज। इंटरेस्ट को आप कैश ले सकते हो या बैंक ले सकते हो, इधर हम कैश लेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपने 9,000 का पे कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट्स होते हैं जैसे मैंने बोला था, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट आपका क्या है, इंटरेस्ट आपका हो गया एक्सपेंस, और कैश क्या है आपका एसेट है। तो अब इन दोनों के रूल लगाओगे, तो एक्सपेंस का क्या रूल होता है, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। तो आप जो डेबिट क्या होगा, इंटरेस्ट डेबिट होगा, क्योंकि आपका एक एक्सपेंस है और इंटरेस्ट इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट आप पे कर दे रहे हो, तो आपका जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि कैश डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इंटरेस्ट पेड 9,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम नीरज अक्टूबर 10। अक्टूबर 10 में क्या हुआ कि जो आपका कैश आपने गुड्स नीरज को सेल किए थे, वो आपको पैसे नहीं दिया था, अब वो आपको पैसा दे रहा है, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम नीरज। अब इसमें कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, एक होगा आपका एसेट अकाउंट और एक होगा आपका दूसरा भी आपका एसेट अकाउंट ही होगा क्योंकि ये डेटर है। सो क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू नीरज अकाउंट। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एसेट का रूल क्या होता है, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। सो देखो कैश मिल गया तो मतलब कैश बढ़ गया तो डेबिट हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, क्रेडिट द डिक्रीज। देखो डेटर डिक्रीज हो गया, पैसे मिल गए, डेटर कैंसिल हो गया तो डेटर डिक्रीज हो गया। सो 6,000 अब लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नीरज 6,000 अक्टूबर 10 में 6,000 आ जाएगा। नरेशन लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में मैसेज कर सकते हैं या मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। सो गाइस जो हमारे नेक्स्ट 3 ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल से करेंगे। सो पहला ट्रांजैक्शन क्या है, पहला है गुड्स परचेज फ्रॉम तृप्ति 11,000। आपने गुड्स परचेज किया है तृप्ति से 11,000 में। क्वेश्चन साइलेंट है तो आप इसको कंसिडर करोगे कि ये आपका कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, आपने तृप्ति से गुड्स उधारी में लिए हैं। ठीक है, 11,000 के गुड्स आपने लिए हैं, तो इसमें कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, ट्रेडिशनल में कौन कौन से अकाउंट होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है पर्सनल और एक होता है नॉमिनल। सो नेम आ गया, नेम आ गया तो अगेन इट्स अ पर्सनल अकाउंट, और गुड्स क्या है आपका, गुड्स है आपका रियल अकाउंट। सो पर्सनल का क्या रूल होता है, पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और रियल का क्या होता है, रियल का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो आपका क्या आ रहा है, आपके गुड्स आ रहे हैं, गुड्स को हम क्या लिखते हैं, परचेसेस लिखते हैं। सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू तृप्ति अकाउंट। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उस गुड्स को हम परचेज लिखते हैं, जब हम गुड्स बेचते हैं उसको हम सेल्स लिखते हैं। ठीक है, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू तृप्ति अकाउंट 11,000 नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम तृप्ति। ठीक है, परचेज 11,000 क्योंकि आपका जो गुड्स है वो बिजनेस में आ रहा है, गुड्स बढ़ रहे हैं। रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू तृप्ति अकाउंट क्योंकि तृप्ति गिवर है, सो क्रेडिट द गिवर। अब अक्टूबर 15 की क्या एंट्री है, अक्टूबर 15 की एंट्री है कैश पेड टू तृप्ति। आपने गुड्स उसको लिए थे उधारी में, अब आपने कैश पे कर दिया है। सो क्या कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, अगेन आपका पर्सनल अकाउंट और आपका रियल अकाउंट। अब दोनों के क्या रूल है, दोनों के यही रूल है कि पर्सनल का क्या रूल है, पर्सनल का रूल है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है, तृप्ति रिसीव कर रही है तो तृप्ति अकाउंट डेबिट, और गिव कौन कर रहा है,
आप गिव कर रहे हो बट आपका नाम नहीं दिया है, उसके बजाय आप क्या गिव कर रहे हो, आप कैश दे रहे हो। तो कैश क्या है, कैश आपका एक एसेट है, तो कैश घट रहा है, कैश घट रहा है तो क्या रूल आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का यही रूल है। तो रियल में क्या हो जाएगा, कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। बीइंग कैश पेड टू तृप्ति, तृप्ति को आपने 11,000 दे दिया, 11,000 दे दिया, डन। इसके बाद क्या है, अक्टूबर 31 की एंट्री है, वेजेस पेड 6,000, आपने वेजेस पे कर दिए 6,000 के। सो वेजेस किस में आता है, वेजेस आपका आता है एक एक्सपेंस है, तो ये आपका आता है नॉमिनल में, और आपने क्वेश्चन साइलेंट है, और हमेशा हम इसको यही देखें कंसिडर करेंगे कि आपने कैश से दिया है या बैंक से दिया है, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन इसको कंसिडर कर रहे हैं। सो कैश क्या है आपका, कैश आपका एसेट है, एसेट किस में आता है, ट्रेडिशनल में रियल में आता है। सो रियल का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश आपका चले कैश आपका चले जा रहा है तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब वेजेस का क्या रूल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, नॉमिनल का ये रूल है। और वेजेस आपके एक्सपेंसेस हैं तो आप इसको डेबिट कर दोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, यही 3 ट्रांजैक्शन होंगे बट हम इसको मॉडर्न अप्रोच से करेंगे। ये 3 ट्रांजैक्शन हम मॉडर्न अप्रोच से कैसे करेंगे, पहला है आपका गुड्स परचेज फ्रॉम तृप्ति 11,000। अब मॉडर्न अप्रोच में कितने अकाउंट्स होते हैं, 5 अकाउंट्स होते हैं, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। सो आपका क्या हो गया, गुड्स परचेज फ्रॉम तृप्ति, आपने गुड्स तृप्ति से परचेज किए, आपने उसको अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, तो तृप्ति आपकी एक लाइबिलिटी हो गई। और गुड्स किस में आता है, एसेट में। अब एसेट का क्या रूल लगता है मॉडर्न अप्रोच में, एसेट का रूल लगता है डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। सो जो इंक्रीज हो रहा है वो आप डेबिट कर दोगे, गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं, गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम लिखेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट। अब लाइबिलिटी, क्रेडिट द इंक्रीज, डेबिट द डिक्रीज, आपकी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जा रही है, लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जा रही है तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे टू तृप्ति अकाउंट। 11,000 बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम तृप्ति, आपने गुड्स परचेज किए तृप्ति से। अब अक्टूबर 15 में कैश पेड टू तृप्ति, आपने उससे उधारी में गुड्स दिए थे लेकिन अब आपने उसको पैसे दे दिए हैं। सो कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक होगा आपका एसेट अकाउंट और एक होगा आपका लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है। सो कैश क्या हो रहा है, कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कैश तो आप क्या लिखोगे, तृप्ति अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या लिखोगे, तृप्ति अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, लाइबिलिटी का रूल क्या होता है, क्रेडिट द इंक्रीज, डेबिट द डिक्रीज। इसमें क्या इंक्रीज हो जा रहा है आपका, जो क्या डिक्रीज हो जा रहा है आपका, लाइबिलिटी डिक्रीज हो जा रहा है, तो हम उसको हमेशा डेबिट करेंगे। तो तृप्ति अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 11,000। अब क्या है, वेजेस पेड 6,000 रुपीज, आपने वेजेस पे कर दिए 6,000 का, तो वेजेस क्या है आपका एक्सपेंस और दूसरा कैश में पे किया है तो वो आपका एसेट हो गया, वेजेस पेड 6,000। क्या क्या अकाउंट अफेक्ट होगा, एसेट अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। सो एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस का रूल क्या होता है मॉडर्न अप्रोच में, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो वेजेस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द डिक्रीज, कैश आपका डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा 6,000 और बीइंग कैश पेड फॉर, बीइंग वेजेस पेड फॉर कैश। नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नरेशन आपको हर एक चीज में लिखना ही है, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स कटेंगे। सो आई होप आपको जितने भी ट्रांजैक्शंस मैंने अभी तक कराए आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू आउट। प्लस अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हो या मेरे टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे दिया, उसमें भी आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वाली वीडियो मेरी पसंद आई हो। अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और अगर आपको ये वाली वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो आई विल हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। प्लस अगर आपने मुझे अभी तक मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया है तो स्तुति कॉमटेक मेरा लिंक, मेरे चैनल का नाम है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए बस इतना रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज डू like, share and comment to my YouTube channel which is Stuti Comtech. Till then, stay tuned. Bye bye.